हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हाइपोक्लोरस अम्ल की असमानुपातन अभिक्रिया के संभावित उत्पाद क्या हैं? विकल्प ए HClO3 तथा Cl2O, विकल्प बी HCl तथा Cl2O, विकल्प सी HClO2 तथा HClO4, विकल्प डी HCl तथा HClO3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ पर जो असमानुपातन अभिक्रिया है, असमानुपातन अभिक्रिया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एक प्रकार है, या फिर इसे इस प्रकार से कहें, एसी रेडॉक्स अभिक्रिया। एसी रेडॉक्स अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन होता है, वो यहाँ पर असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होता है? हाइपोक्लोरस अम्ल होता है सी HClO या HOCl भी हम इसको कह सकते हैं। अब जब इसकी असमानुपातन अभिक्रिया होती है तो ये परिवर्तित हो जाता है HCl प्लस HClO3 में। तो अब ध्यान दें, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +1, ऑक्सीजन की -2, तो क्लोरीन की कितनी होगी? -1। क्लोरीन की -1 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो देखिए क्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा +1 में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो हाइड्रोजन है ये +1 में है, क्लोरीन यहाँ पर -1 में हो गया। और यहाँ पर यदि क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो +1 + x + 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो होगी x बराबर +5। यानी कि क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीकरण भी हुआ है और अपचयन भी हुआ है। तो क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीकरण और यहाँ पर इस वाली अभिक्रिया में, मतलब इस वाले यौगिक में अपचयन। यहाँ पर ये तो हुआ है अपचयन क्योंकि +1 से -1 में गया है। और यहाँ पर ये हुआ है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया होगी ये असमानुपातन अभिक्रिया होगी, और इसमें जो HOCl यानी कि जो हाइपोक्लोरस अम्ल है वो परिवर्तित हो जाएगा HCl और HClO3 में। तो इसलिए हमारे पास में विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब बच्चों हम ये भी देखें कि बाकी विकल्प सही क्यों नहीं है, तो यहाँ पर से हम डायरेक्टली ये भी समझे, तो जो यहाँ पर HClO3 है इसमें तो +5 है, और Cl2O में क्या होगी, Cl2 में ऑक्सीजन की, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी +1 है, और जब ये दोनों उत्पाद बनेंगे तो भी वो की वही है, ऑक्सीकरण केवल यहाँ पर हुआ है, लेकिन +1 तो है ही सही, -1 तो नहीं हुई, नहीं कि इसमें अपचयन नहीं हुआ क्लोरीन का, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर क्लोरीन -1 में चला गया, यानी कि क्लोरीन का अपचयन हो गया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वही क्लोरीन की वापस से +1 है, यानी कि +1 तो यही सही, अब केवल अपचयन हुआ है, तो इसलिए ये विकल्प भी गलत है। इसी प्रकार से HClO2 में यदि देखें तो यहाँ पर जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +3, और यहाँ पर जो HClO4 है यहाँ पर होगी ये +7, यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों का ऑक्सीकरण हो गया, दोनों बार क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो गया, तो ये भी गलत होगी। केवल एक ही, अब यहाँ पर ऑप्शन ऐसा है इसमें कि दोनों उत्पाद में एक में ऑक्सीकरण हो रहा है और एक में अपचयन हो रहा है, इसलिए हमारे पास में विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।